हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब तक 25 मई 2024 तक नीट 2024 के केसेस में यानी पेपर लीक मामला में क्या अपडेट है, छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पटना इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी ईओयू ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, फौरन ये मामला सीबीआई के पाले में चला गया। यानी मंडे ऑनवर्ड सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और मंडे को सीबीआई की जो टीम है वो पटना के ईओयू दफ्तर पहुंचे और उसके बाद वहां पे जो पेपर लीक का मामला था शास्त्री नगर थाने में, वहां से एफआईआर की कॉपी ली और उसके बाद जो टीम है वो ईओयू ऑफिशियल से पूछताछ करने लगी, उनसे हैंडओवर लेने लगी, इस तरह से कह सकते हैं। हालांकि इस पे जो ईओयू यूनिट के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा था कि केस अब तक यानी ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, उनके पास एविडेंसेस है, उनके पास काफी प्रूफ है। लिहाजा मामला चूंकि अब सीबीआई के पाले में है तो सीबीआई की 2 सदस्य जो टीम है वो एफआईआर की कॉपी ले चुकी है और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोसीड करना चाहती है। साथ ही साथ जो सीबीआई टीम है वो झारखंड के देवघर से जो 6 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पूछताछ करने के विचार बना रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी ये पूछताछ हो पाती है। और इसका लिंक जोड़ा जा रहा है कि जो मेन एक्यूज्ड है बलदेव कुमार एलियस चिंटू, और इसे माना जाता है कि एक क्लोजली रिलेटेड या यूं कह लें के संबंधी है जो कि सॉल्वर गैंग के हेड माने जा रहे हैं यानी संजीव मुखिया। उनसे भी बहुत जल्दी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूछताछ करने की संभावनाएं हो सकती है। यह सीनियर ईओयू ऑफिशियल का कहना है कि पेपर लीक होने के सबसे बड़े कारण यह हो सकते हैं कि जब पेपर्स को कोरियर ऑफिस से यानी कोरियर से एसबीआई के ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा था ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, मुमकिन है कि यहां पे पेपर लीक का मामला यानी यहीं पे कुछ साठगांठ हुई हो और कहीं ना कहीं पेपर लीक में यही मुद्दा सामने आ रहा है। एक बात और भी यहां जानना जरूरी है कि एसबीआई बैंक से लेकर एक स्कूल है ओएसिस स्कूल, इस स्कूल के बारे में भी सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि जब नीट के पेपर को एसबीआई ब्रांच से लेकर ओएसिस स्कूल तक पहुंचाया गया तो हो सकता है कि इस दौरान में पेपर जो है वो यहां से लीक हुआ हो। इसके अलावा सेम डे में अगर हम बात करें पटना के ईओयू ऑफिशियल्स को, यानी 5 में जिस दिन नीट का एग्जाम हो रहा था उसी दिन उस स्कूल में विजिट करते हैं। कौन से स्कूल? जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि ओएसिस स्कूल। यानी जैसे ही बिहार पुलिस के बाद ईओयू ऑफिशियल्स जाते हैं तो वहां से कुछ जले हुए पेपर्स वहां भी मिलते हैं जिनका एक तरीके से कह सकते हैं बुकलेट नंबर जो है 636488 ये मिला हुआ है। ये वही बुकलेट थे जिनके बारे में ऑफिशियल्स कहते हैं कि जब इनका मिलान किया गया यानी जो ओएसिस स्कूल में बर्न पेपर मिले उनका जब ओरिजिनल पेपर से मिलान किया गया तो ये बिल्कुल सेम थे। यानी कुल मिलाकर पेपर लीक के बारे में जो ईओयू ऑफिशियल्स कहते हैं कि जितने भी हमने डेटा लिया और जो पेपर को जलाया गया था उनके बुकलेट को मैच किया गया तो ये पूरा का पूरा जो है मामला मैच में बिल्कुल पाया गया कि एग्जैक्ट वही है। सोर्सों का तो यहां भी कहना है कि जो कुरियर कंपनी इसमें लिप्त हो सकती है यानी जो क्वेश्चन पेपर को डिलीवर किया है एसबीआई ब्रांच से लेकर जो लोकल ऑफिस तक, यहां पे हो सकता है कि इसी के बीच में कोई साठगांठ हो गई हो। और यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस कंपनी ने इसको ट्रांसफर किया था वो था ब्लू डॉट, यानी कुरियर कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है कि हजारीबाग में ब्लू डॉट कंपनी यानी इन्होंने ट्रांसफर किया। और एक ट्रांसफर जब एसबीआई तक पहुंचने के बीच में ही जो ऑफिसेज होते हैं कुरियर के, उन कुरियर ऑफिसर्स के बीच में ये मामला सेट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बिल्कुल सरासर वायलेशन है जिस तरह से पेपर को ले जाया गया यानी ट्रांसपोर्टेशन की गई। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मामला जो है एक तरीके से ई रिक्शा से पेपर को भेजा गया है। अब आप समझ लीजिए कि ई रिक्शा कितना सेफ और साउंड है। इतना हाई लेवल का पेपर है, 24 लाख बच्चों की भविष्य का सवाल है और ऐसे पेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन ई रिक्शा से किया जाता है। ये एक अपने आप सवालों के घेरे में है। ईओयू कहता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ नीट यूजी पेपर लीक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जी हां, ऐसा बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब नीट यूजी पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उसके दौरान में जो है लीक ना हुआ हो, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे जो ईओयू ऑफिशियल्स हैं वो सीधा कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही
पेपर गैंग यानी पेपर सॉल्वर गैंग के बीच में सेटिंग हुई होगी और पेपर लीक का मामला ये हुआ है। ऐसे में ईओयू ने अपने तरफ से डिटेल रिपोर्ट दे दी है केंद्र सरकार को और अलग अलग कड़ी जुड़ती जा रही है, एविडेंसेस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब सीबीआई के पाले में है और सीबीआई का काम आप जानते हैं कि कितनी तेजी से होती है या कितने दिनों में रिपोर्ट आएगी, ये सब जान रहे हैं। अब आने वाले टाइम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वहीं से पिक्चर क्लियर होगी कि इस मामले में क्या कहा जा रहा है, री इवैल्यूएशन हो रहा है या रीनीट हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।